Good morning, girls. Our next topic is contingent contracts. So let us start with the meaning of contingent contracts. Contingent contracts वो contracts होंगे जहाँ conditions होंगी, इसलिए contingent contract conditional contract होगा because contingent contract की performance depend होगी on the fulfillment of that particular condition. एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर पूरी होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, एंड अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश या कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. जो वो कंडीशन होगी या जो वो इवेंट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट बनाएगा उसे हम कोलेटरल इवेंट कहेंगे. कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तो ही एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ओनली अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होगी तो ही. सो एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की अकरेंस और नॉन अकरेंस पे डिपेंड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन होगी कि कोई भी इवेंट के होने से या ना होने से तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल हो जाएगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड है, उस पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड है. सो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. एंड जो वो कंडीशन होगी, जो वो इवेंट होगी जो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोलेटरल इवेंट. तो एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा लेकिन ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, इट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अगर जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड होगी ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने प्रॉमिस किया बी से अगर वो पेंटिंग फिनिश कर देगा अगले मंथ तो वो उसे बी को सेल करेगा फॉर ₹5,000. सो इट इज़ अ कोलेटरल इवेंट. कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड होगी ऑन कंडीशन कि अगर पेंटिंग कंप्लीट हुई बाय ए तो ही ए अपनी पेंटिंग को सेल करेगा टू बी. सो इट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तभी होगी जब एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होगी तो ही. सो नेक्स्ट कम्स द फीचर्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट, अंडर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस एक अनसर्टेन इवेंट के लिए होगा. सो जो प्रॉमिस होगा वो एक अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इन फायर इंश्योरेंस, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी. तो जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को पेमेंट करेगी इंश्योरेंस का अमाउंट ओनली इफ़ देयर इज़ अ फायर. अगर आपने कोई भी फायर इंश्योरेंस ली है तो जो कंपनी है वो आपको तभी अमाउंट पे करेगी ना अगर बाय चांस इन केस ऑफ फायर अगर आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो. सो कंडीशन आ गई यहाँ पे भी. तो अगर फायर होगी तो ही प्रॉमिस पूरा होगा दोनों पार्टीज़ का एंड तो ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा. सो अंडर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस होगा वो अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होगा. नेक्स्ट कम्स इवेंट मस्ट बी कोलेटरल. लाइक अबव एग्जाम्पल ए ने प्रॉमिस किया विद बी कि अगर वो पेंटिंग फिनिश कर देगा अगले मंथ तो ही वो उसे बी को सेल करेगा फॉर ₹5,000. सो इट इज़ अ कोलेटरल इवेंट. जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड है, ओनली ऑन द कंडीशन कि अगर पेंटिंग कंप्लीट हुई तो ही ए अपनी पेंटिंग बी को सेल करेगा. इट मीन्स जो इवेंट था वो यहाँ क्या था, कोलेटरल था विच इज़ इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट. कि अगर एक कंडीशन फुलफ़िल हुई, ये इवेंट अकर हुआ तो ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ नहीं. तो जो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, इवेंट होगा, वो क्या होगा, कोलेटरल होगा.
नेक्स्ट, इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रोमिसर्स विल और डिज़ायर। इवेंट प्रोमिसर्स की विल और डिज़ायर पे डिपेंड नहीं होगा, बिकॉज इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग प्रोमिसर पे डिपेंड नहीं होगी। लाइक इन अबव एग्जांपल, पेंटिंग फिनिश करना डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि पेंटिंग कंप्लीट होगी या नहीं होगी ऑन टाइम। सो जो इवेंट होगा वो प्रोमिसर्स के विल और डिज़ायर पे डिपेंड नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। Next comes the rules for enforcing the contingent contracts. First, contract enforceable on the happening of a future uncertain event. It means contract enforceable तभी होगा जब एक particular future uncertain event की happening होगी, but अगर वो uncertain event impossible है तो contract हो जाएगा void. So contingent contract तो ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा जब वो पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर दो पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो भी इन्फोर्सेबल होगा और तभी होगा जब वो अनसर्टेन इवेंट अकर नहीं होगा। Next, impossibility of a future conduct of a person. If due to impossibility of a future conduct of a person event impossible हो गया, तो भी जो एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा? void होगा, contingent होगा। Next, contract enforceable on happening of a future uncertain event within a specified period. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा ओनली अगर एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट अकर होगा बट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा ओनली अगर एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट अकर नहीं होगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। एग्रीमेंट तो भी कंटिंजेंट होंगे अगर किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की हैपनिंग हो जाएगी, तो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा? कंटिंजेंट होगा। सो थैंक यू सो मच।